अब हम इस वीडियो में करेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो सबसे पहले है फोकस। ये मॉडल का यूज़ करके हम नई लर्निंग को स्टूडेंट्स के एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ लिंक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। अब है सिंटैक्स। ये मेथड यूज़ करके हम स्टूडेंट्स को नई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने और ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। इसके 3 फेस हैं। पहला फेस है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। लेसन के एम्स को क्लियर करना, जैसे स्टूडेंट्स को बताना कि वो मैटर के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजर। प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर को इंट्रोड्यूस करना जो नए मटेरियल से रिलेटेड है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का चार्ट दिखाना। फिर है रेलिवेंट नॉलेज। स्टूडेंट से उनके एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में पूछना, जैसे पानी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। फिर है फेज 2 प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। एक्चुअल लर्निंग मटेरियल्स को प्रेजेंट करना, जैसे लेक्चर, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट्स या रीडिंग। नेक्स्ट है सीकिंग अटेंशन। मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करना, जिससे हर पार्ट को एडवांस ऑर्गेनाइजर से कनेक्ट करके एक्सप्लेन कर सकें। फेज 3 है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। नए मटेरियल को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करना, जैसे स्टूडेंट से मेन पॉइंट्स का समरी देना और रिलेट करना। एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग। स्टूडेंट्स को एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में एंगेज करना, जैसे डिस्कशंस, क्वेश्चन को एनकरेज करना। फिर है क्लैरिफिकेशन। स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना और किसी भी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करना, जैसे क्लियर डेफिनेशन देना और सिमिलर कंसेप्ट्स का डिफरेंस पूछना। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ताकि वो नई इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेट कर सके और मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। फोर्थ है सोशल सिस्टम। लर्निंग इन्वायरमेंट इंटरेक्शन और डिस्कशन को एनकरेज करता है, जहां टीचर फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करता है। फिफ्थ है सपोर्ट सिस्टम। वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स को नई इन्फॉर्मेशन को समझने और रिटेन करने में मदद करते हैं। सिक्स्थ है एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने, कनेक्शन बनाने और नए इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने के लिए करते हैं। अब हम देखें कि क्या मेरिट्स है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के। तो पहला है इनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का इस्तेमाल करने से स्टूडेंट्स अपने पहले से मालूम चीज़ों के साथ नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ पाते हैं, जो उन्हें बेटर समझने और याद रखने में मदद करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम वाटर साइकिल के पुराने लेसन्स को नई प्रेसिपिटेशन की इन्फॉर्मेशन से जोड़ने के लिए डायग्राम का यूज़ करें। सेकेंड है प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। ये मॉडल स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स का करंट अफेयर्स पर क्या असर है, इस पर ग्रुप डिस्कशन करना। थर्ड है क्लैरिफाइज कॉम्प्लेक्स। ये मॉडल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ देता है, जो समझने में आसान हो जाता है, जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करना, फिर डिटेल सीखना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स लॉन्ग टर्म लर्निंग। ये मॉडल लॉन्ग टर्म लर्निंग को सपोर्ट करता है बाय कनेक्टिंग न्यू एंड ओल्ड नॉलेज, जैसे बेसिक मैथ स्किल्स को एडवांस अलजेब्रा प्रॉब्लम से रिलेट करना। फिर है एनकरेजेस डीप लर्निंग। ये मॉडल डीप लर्निंग को एनकरेज करता है, जो मटेरियल की डीपर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है रादर दैन जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। एग्जाम्पल्स के लिए स्टूडेंट से कंसेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए कहना। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट से कंसेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए कहना। अब है डीमेरिट्स। फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रेपरेशन। ये मॉडल टीचर्स के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगते हैं, जैसे हर लेसन के लिए डिटेल डायग्राम और समराइज प्रिपेयर करना। सेकेंड है डिपेंडेंस ऑन प्रियर नॉलेज। ये मॉडल स्टूडेंट्स के प्रियर नॉलेज पर हैप्पीली डिपेंड करता है, जो अलग अलग हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट के पास फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है तो उन्हें न्यू इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। फिर है पोटेंशियल फॉर ओवर सिंप्लीफिकेशन। ये मॉडल का रिस्क है कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग को लीड कर सकता है, जैसे एक डिटेल हिस्टोरिकल इवेंट को सिंपल टाइमलाइन में बदल देना, जिससे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो सकती हैं। नेक्स्ट है मे नॉट सूट फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल्स। ये मॉडल सभी लर्निंग स्टाइल्स के स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल नहीं होता। विजुअल लर्नर्स इस मॉडल से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं कंपेयर टू ऑडिटरी लर्नर। फिर रिक्वायर्स कंटिन्यूस एडजस्टमेंट। टीचर्स को कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजर्स को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि स्टूडेंट के चेंजिंग नीड्स को मीट कर सके, जैसे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होने पर डायग्राम और एग्जाम्पल को अपडेट करना। ये थे पॉइंट एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में।
आज हमने पढ़ा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।